किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब वो 10 अंक कौन कौन से हैं? तो 10 अंक देखिए, मैं हिंदी में यहाँ पे लिखूंगा स्टार लगा के कि किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब वो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कौन से कितने अंक होगा? ये 10 अंक होगा। देखिए, यदि हमें चाहे 10 लाख लिखना हो, चाहे 25 लाख लिखना हो, चाहे 25 करोड़ लिखना हो, चाहे 25 अरब लिखना हो, चाहे खरब लिखना हो, हम कोई सी भी संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या इन संख्याओं से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पर जो नाम आता है वो आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं। इनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं। अब देखिए, बात आती है दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं में हम क्या करेंगे? इसमें सिर्फ 0 और लगा देंगे और जो हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, सारी यही संख्या सिर्फ इसमें 0 हमने जोड़ दिया यानी कि आगे लगा दिया। तो ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या है। अब जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। तो देखिए, इंटीजर में क्या होता है कि इस 0 को, किसको? इस 0 को, इसको हम यहां पे लिखेंगे 0 को, और इधर संख्या हो जाएंगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन डैश अनंत तक संख्या चली जाएंगी, और इधर -1, ठीक है, -2 और -3, और इधर भी अनंत में संख्या चली जाएंगी, यानी कि माइनस में इधर अनंत तक संख्या चली जाएंगी, और इधर किस में चली जाएंगी? इधर प्लस में चली जाएंगी संख्याएं। ठीक है, प्लस में चली गई इधर। तो यहां पर ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, और ये कौन से पूर्णांक हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। रही बात इस 0 की, तो जो 0 है ना तो ये धनात्मक पूर्णांक में है ना ऋणात्मक पूर्णांक में है। ओके, तो देखिए, ये कौन से हो गए? धनात्मक पूर्णांक, और ये होगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब इस 0 की बात आती है, 0 की, तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। अब वो क्यों नहीं है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है सर, जो साइड हो जाओ, ना तो धनात्मक पूर्णांक है
और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब देखिए जीरो कहीं का भी नहीं है, जीरो है क्या है, ये एक न्यूट्रल अंक है, जीरो न्यूट्रल अंक है जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि हम यदि 2 के साथ या 1 के साथ जीरो को जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 10, प्लस 1 के साथ यदि हम जीरो को जोड़ेंगे, प्लस 1 के साथ यदि हम जीरो को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे प्लस के। यदि हम जीरो को -1 के साथ जोड़ते हैं तो ये माइनस के 10 हो जाते हैं। और इधर यदि हम 3 के साथ जुड़ेंगे तो ये 30 हो जाएंगे प्लस के। इधर यदि हम 3 के साथ जुड़े मतलब -3 के साथ जुड़ेंगे तो ये माइनस के 30 हो जाएंगे। तो जीरो जो एक शब्द है वो कौन सा शब्द है, एक न्यूट्रल शब्द है। ठीक है, इधर भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है। ठीक, उसके बाद में इन संख्याओं के बाद और जो संख्याएं हैं वो एक और होती क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं। ओके, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर्स। तो वह संख्या, देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे हम, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आदि, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां मतलब Q बराबर नहीं है 0। संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा से समझेंगे। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2, √23, पाई आदि। ये सारी कौन सी संख्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। ठीक है।